स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आइए इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, उन्होंने इसमें कहा है 5 पेन्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। इसी प्रकार से 7 पेंसिल और 5 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो 46 रुपी है। आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल बतानी है कि 1 पेंसिल की और 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट, आप देखिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है स्टूडेंट उसे x रुपीज़ माना है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जो 1 पेन की कॉस्ट है उसे हमने y रुपीज़ माना है। तो चलिए कंडीशन पर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो स्टूडेंट हमारी है, उन्होंने कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, यानी कि आपने जब एक पेंसिल की कॉस्ट को x रुपी माना था तो 5 की 5x होती है। इसी प्रकार से 1 पेन की कॉस्ट अगर आपकी y रुपीज़ है तो 7 पेन्स की आपकी 7y रुपीज़ हो जाएगी, और दोनों का सम जो है टुगेदर कॉस्ट हमें 50 रुपीज़ दी गई है। तो हमारी पहली कंडीशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और जो सेकंड कंडीशन आती है सेम सिमिलरली, बस उसमें नंबर ऑफ डिजिट चेंज हो जाती हैं, जिसमें 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, 5 पेन है तो 5y हो जाएगा, और दोनों का सम कॉस्ट 46 रुपीज़ दिया गया है। तो हमने पहली कंडीशन के 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और सेकंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कोऑर्डिनेट में हमने x और y लिखा। अब आप गौर कीजिएगा, हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 5 3 जा 15 होता है, 15 राइट हैंड में जाकर माइनस होगा, 50 माइनस जब हम 15 करते हैं तो 35 आता है, जिसमें 7 का डिवाइड करने पर हमें 5 फाइंड होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, जब हम x की वैल्यू 10 रखते हैं तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 फाइंड होता है। तो इस प्रकार से जो पहली वाली कंडीशन है, इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड वाली पर। आप देखिएगा, सेकंड वाली में भी मैंने पहली की भांति ही 3,5 ली हैं। जब आप यहाँ पर 3 पुट कीजिएगा तो 7 3 जा 21 होते हैं, 46 में 21 को माइनस करने पर 25 हमें प्राप्त होता है, और जब हम 5 का डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट हमें 5 फाइंड होता है। यानी कि जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हमें 5 मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम x की वैल्यू स्टूडेंट्स 8 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें -2 फाइंड होती है। अब आपने ये कोऑर्डिनेट बना ली हैं, आप इस कोऑर्डिनेट को अब हम फिगर बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम फिगर की ओर। आइए स्टूडेंट, अब हम फिगर देखते हैं। आप गौर से देखिएगा, इस फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी वो मैंने यहाँ लिख ली है, उसके कोऑर्डिनेट, और सेकंड कंडीशन के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए हैं। फर्स्ट कंडीशन के कोऑर्डिनेट को आप देखिएगा स्टूडेंट, उन्होंने x 3,5 ली है। तो आप देखिए, हमने x एक्सेस पर 3 डिस्टेंस कवर की है और y एक्सेस पर 5। तो इस प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये 3,5 है, जो कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पर। यहाँ पर 10,0 है, तो आप गौर से देखिएगा, x एक्सेस पर मैंने 10 लिया है और y 0 है, तो यहीं पर हमारा 10,0 मिलता है। अब 3,5 और 10,0 से जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ये पूरी फुलफिल हो जाती है। तो हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने पर हमें लाइन L1 फाइंड होती है। स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड का सेकंड देखते हैं 8 - 2, जब हम x एक्सेस पर 8 डिस्टेंस को कवर करते हैं और y एक्सेस पर -2, तो इस जगह हमारा पॉइंट मिलता है 8, -2। स्टूडेंट, इस प्रकार से 8, -2 और 3,5 को भी हम ज्वाइन करते हैं, जो हमारी लाइन L2 होती है। तो स्टूडेंट, अब आप गौर से देखिएगा, L1 लाइन और L2 लाइन इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को कट करते हैं, यानी यही हमारा आंसर होगा। अब पहले वाला जो पॉइंट है, आंसर हमारा 3,5 है, और जो पहले वाला होता है वो x को डिनोट करता है, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट y को डिनोट करता है। तो जो फर्स्ट वाला था, मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही x को 1 पेंसिल माना था और y को 1 पेन माना था। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारी जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल होगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ होगी, और पेन की कॉस्ट हमारी 5 रुपीज़ हो गई। स्टूडेंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के जरिए से आप पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।